now and press the bell icon. Never miss an update. तो पिछले 2.5 सालों से आरआरसी ग्रुप डी के छात्र अपने एग्जाम का वेट कर रहे हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद भी रेलवे एग्जाम डेट जारी नहीं कर रही है, ना ही एग्जाम शेड्यूल। इससे छात्र बिल्कुल भी हताश और बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो आखिर कब तक वेट करते रहे? जब हर डिपार्टमेंट एग्जाम की अपनी टेंटेटिव डेट जारी करता है, तो क्या रेलवे के छात्रों को अपने एग्जाम डेट और शेड्यूल जानने का हक नहीं है? तो आखिर कब तक ऐसे सहते रहोगे? कब तक एग्जाम डेट का यूं ही इंतजार करते रहोगे? अगर रेलवे प्रोटेस्ट की ही भाषा समझता है, तो सभी बेरोजगार और हताश रेलवे छात्रों के लिए एक बार प्रोटेस्ट फिर से। इस बार महा आंदोलन होगा ग्रुप डी एग्जाम डेट के लिए और सबको साथ देना होगा। इस प्रोटेस्ट में भरपूर समर्थन चाहिए एक एक छात्रों का। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी के रिजेक्टेड फॉर्म वाले छात्रों का कोर्ट केस चल रहा था मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर। अब तो फाइनल जजमेंट भी आ चुकी है और फैसला भी रेलवे के हक में ही गया है। तो आखिर रेलवे अब एग्जाम डेट क्यों नहीं जारी कर रही है? अभी बिल्कुल भी फेवरेबल कंडीशन है, बिल्कुल भी सामान्य स्थिति है आपके एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो आखिर ये लोग क्या कोविड थर्ड वेव का इंतजार कर रहे हैं? कब तक छात्रों की करियर के साथ ये लोग खेल खेलते रहेंगे? आए दिन ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर कुछ न कुछ फेक नोटिस, कुछ न कुछ फर्जी नोटिस सोशल मीडिया साइट्स पे वायरल होते रहती है, सर्कुलेट होते रहती है और छात्रों को बस परेशान किया जाता है। रेलवे बोलती है कि फर्जी चीज पे ध्यान ना दें, बिल्कुल भी फर्जी चीजों को, फेक चीजों को बढ़ावा ना दें। बट जितना ही एग्जाम डेट जारी करने में ये लोग लेट करेंगे, उतना तो गलत चीज फैल रही है। तो गलत चीज को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं तो रेलवे भी जिम्मेदार है। अगर ये लोग ऑफिशियल एग्जाम डेट, ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल दे देते, तो फर्जी नोटिस और कुछ मीडिया की बेतुकी खबर को बढ़ावा मिलता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल भी प्रोटेस्ट जरूरी है। जल्द से जल्द छात्रों को एग्जाम की ऑफिशियल डेट चाहिए, फुल एग्जाम की शेड्यूल चाहिए। अभी आरआरबी एमआई कैटेगरी के छात्रों की ही हालत आप लोग देख लीजिए। देखिए, एमआई कैटेगरी में टोटल 1,05,000 के आसपास ही छात्र फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से अटेंडेंस की बात करें तो 50% के आसपास अटेंडेंस थे, यानी मान के चले तो 50,000 के आसपास छात्र हैं जो कि एग्जाम में बैठे हैं। अब इतने कम छात्र थे, इनका आंसर की ये लोग को 2 से 3 दिन में ही दे देना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स, ये लोग इतना वेट करवाए छात्रों को, एग्जाम के 2.5 मंथ बाद, यानी 2.5 महीने बाद ये लोग इनका आंसर की जारी किए। अभी देखिए, एग्जाम कंप्लीट हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। अब बताइए कि इन सभी छात्रों की क्या हालत होती होगी। इनके लगातार मैसेज और मेल्स आते रहते हैं कि सर, हमारे साथ रेलवे धोखा कर रही है, रिजल्ट नहीं जारी कर रही है। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? क्या छात्र जिम्मेदार है? दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें रेलवे की ही जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसे ही आरआरबी एनटीपीसी में करे, ऐसे ही ग्रुप डी के एग्जाम में करे, तो कहां पे जाएगी वैकेंसी? कब तक कंप्लीट हो पाएगी वैकेंसी? ज्यादातर रेलवे एग्जाम्स देने वाले छात्र या तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या तो मिडिल फैमिली से आते हैं। सारे एग्जाम्स को छोड़कर बिल्कुल सीरियसली रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और सिर्फ इनको एक नौकरी चाहिए होती है रेलवे में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की ही जॉब क्यों ना हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर की ही जॉब क्यों ना हो। और जब इनके करियर के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, 3-3 साल वेट करवा के एग्जाम नहीं लिए जाते हैं, तो छात्रों का मनोबल यहाँ पे टूट जाता है। काफी डिमोटिवेट छात्र हो जाते हैं। एक तो फैमिली प्रेशर ऊपर से रहते हैं, साथ में कई सारे छात्र तो ऐसे हैं जिनके एज निकलते जाते हैं। और जब ये सारी पेंडिंग भर्ती रहती है फ्रेंड्स, तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जब तक पेंडिंग भर्ती कंप्लीट नहीं करेंगे, नई भर्ती नहीं लाएंगे। हर साल रेलवे में देखिए करीब 1 लाख के आसपास भर्ती निकलती है। 2 साल से तो कुछ नई भर्ती निकली ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस की भर्ती ये लोग कंप्लीट नहीं करवाए हैं, एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं। नए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, पूरा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन रेलवे के छात्रों के लिए इनसे एक ट्वीट नहीं होता है। ना ही पिछले 2 महीने से कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के जरिए नए रेलवे मंत्री को भी जगाना है। शायद उनको ये पता नहीं कि आरआरबी और आरआरसी भी रेलवे का ही पार्ट है, रेलवे के अंदर ही आती है। छात्रों की स्थिति जिस प्रकार से बनी हुई है, जिस प्रकार से छात्र की निराशा बनी हुई है, इसको देखते हुए इनको जल्द से जल्द ही एग्जाम डेट जारी करने चाहिए, जल्द से जल्द एग्जाम की फुल शेड्यूल जारी करनी चाहिए और जो एग्जाम हो चुके हैं उनके जल्द से जल्द आंसर की और रिजल्ट भी पब्लिश करने चाहिए। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस ट्विटर महा आंदोलन में हिस्सा लें, सभी रेलवे छात्र एक साथ सपोर्ट में आए और अपने हक के लिए लड़ें। रेलवे में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए किस तरह की मैनेजमेंट चल रही है, कितना मैनेजमेंट हो चुका है, ये रेलवे का आंतरिक मामला है। छात्रों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए एग्जाम की फाइनल डेट, फाइनल शेड्यूल। तो सब हो जाइए तैयार एक और महा आंदोलन के लिए, एक और ट्विटर महासंग्राम के लिए। हमें इस बार आरआरसी ग्रुप डी की फाइनल एग्जाम डेट चाहिए ही चाहिए और आरआरबी एमआई कैटेगरी की रिजल्ट भी चाहिए। दोस्तों, ट्विटर प्रोटेस्ट की डेट और टाइम आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त सुबह 10 बजे से प्रोटेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो 7 अगस्त कल सुबह 10 बजे से प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 2 हैशटैग इस बार लेके चलना है और 2 हैशटैग कुछ इस प्रकार से है, हैशटैग कंडक्ट _RRC_ग्रुप डी _एग्जाम। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रुप डी एक साथ है और सारे के सारे यहाँ पे स्मॉल लेटर में है। दूसरा हैशटैग जो यूज करना है वो है हैशटैग डिक्लेयर
RRB_MI_रिजल्ट यानी मिनिस्टेरियल कैटेगरी के रिजल्ट के बारे में, इसको भी बिल्कुल आपको साथ में लेके चलने हैं। 8 मंथ हो चुके हैं फ्रेंड्स, इनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, मात्र 50,000 के आसपास छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी रेलवे के ऊपर ही सवाल खड़े करते हैं। तो ये दोनों हैशटैग है जो कि हमें नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लाना है कल के डेट में। तो सारे छात्र बिल्कुल सपोर्ट में आइए और यहाँ पे यूनिटी के साथ एकजुट होकर हमें इस ट्विटर आंदोलन को सफल बनाना होगा। दोस्तों प्रोटेस्ट बार बार नहीं होते, इसलिए जितने यूट्यूबर और टीचर का आपको समर्थन मिले, सपोर्ट मिले, जरूर यहाँ पे कोशिश कीजिए लेने का। और यहाँ पे दोस्तों सबको सपोर्ट में आना है, रेलवे छात्र को खास करके यहाँ पे सपोर्ट में आने ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर जगह पे, हर ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए और ये जो चीजें हैं इसको भी आप लोग शेयर कीजिए, सबको अवेयर कीजिए कि कल यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों जिनका ट्विटर पे कोई अकाउंट नहीं है, जल्द से जल्द ट्विटर पे अकाउंट बना ले कल के प्रोटेस्ट के लिए। और जिनके पास ट्विटर अकाउंट है, आईडी है, सबसे पहले ट्विटर हैंडल है, वहां पे जाके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा सब। तो कल के प्रोटेस्ट में आपको भरपूर समर्थन तो देना ही है, साथ साथ आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी से चलनी चाहिए।